माय डियर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फंक्शनल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लासेज में हमने ऑर्थोनॉर्मल सेट किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी सेट हमें दे रखा है, इंडिपेंडेंट सेट, उसके करस्पॉन्डिंग। आज कॉन्जुगेट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस के कॉन्जुगेट स्पेस के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो कॉन्जुगेट स्पेस H स्टार। तो सपोज कोई भी हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास कैपिटल H है, उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट स्पेस का जो नोटेशन है वो H स्टार है। और इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन इसके लिखिए। लेट H बी ए हिल्बर्ट स्पेस then a scalar valued function f from Hilbert space H to set of complex numbers। कोई भी फंक्शन अगर हम डिफाइन करें हिल्बर्ट स्पेस से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर f from H to C, then a scalar valued function f from H to C is called a functional on H if first f is linear transformation, second f is continuous और बाउंडेड। तो नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर ये चीज़ हमने पढ़ी है कि कोई भी फंक्शन नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर अगर कंटिन्यूअस है तब वो निश्चित रूप से बाउंडेड भी होगा। एवरी बाउंडेड फंक्शन इन नॉर्म लीनियर स्पेस इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो नॉर्म लीनियर स्पेस में कंटिन्यूटी और बाउंडनेस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ पर जो फंक्शन स्केलर वैल्यूड फंक्शन हमने डिफाइन किया है उसके पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले तो उसको क्या होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा उसको क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस या बाउंडेड होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि f क्या होगा, फंक्शनल होगा। किस पर, h पर। f अगर फंक्शनल है तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शनल्स हम h से c के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल फंक्शनल्स ऑन H is denoted by BHC। तो जितने भी फंक्शनल्स हैं या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो H से C के अंदर डिफाइन हो रहे हैं, उन सब का सेट BHC से हम डिनोट करेंगे। इसको हम H स्टार भी कहते हैं, H स्टार। तो यहाँ पर जो ये सेट बनेगा ये भी एक हिल्बर्ट स्पेस बनेगा और ये हिल्बर्ट स्पेस H स्टार H का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट स्पेस कहलाएगा। एंड H स्टार इज कॉल्ड कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ H। तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि H स्टार अगर कॉन्जुगेट स्पेस है तब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, फंक्शनल्स होंगे। यहाँ पर फंक्शनल्स का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और क्या होने चाहिए, स्केलर वैल्यूड होने चाहिए। तो यहाँ पर H स्टार को हम कॉन्जुगेट स्पेस कह रहे हैं। सो इफ f is element of H star, this implies f from H to C is a functional। तो H स्टार का कोई भी एलिमेंट अगर हम लेंगे तब वो क्या होगा, H से C के अंदर एक फंक्शनल होगा, या ये कहें स्केलर वैल्यूड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्जुगेट स्पेस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली थ्योरम जो यहाँ हम करने जा रहे हैं, देखिए फर्स्ट थ्योरम, let y be a fixed vector in Hilbert space H, Hilbert space H, f y be a scalar valued function, scalar valued function on H defined by f y x equal to inner product x comma y for all x belonging to H, then fy is a functional on H and norm of fy equal to norm of y। तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम हम यहाँ पर करने वाले हैं फंक्शनल्स या कॉन्जुगेट स्पेस से रिलेटेड। तो y एक फिक्स वेक्टर दे रखा है हिल्बर्ट स्पेस H का। y अगर फिक्स वेक्टर हम हिल्बर्ट स्पेस का ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर की लेंथ कोई ना कोई फिक्स नंबर होगा। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कहीं पर इसकी लेंथ की, तो वहाँ इसकी कोई भी कांस्टेंट या फिक्स नंबर वाली लेंथ हम काम में ले सकते हैं। अब इस y के करस्पॉन्डिंग एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन ले रहे हैं हम हिल्बर्ट स्पेस H पर, वो इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अब स्केलर वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि वो हिल्बर्ट स्पेस H से और कहाँ डिफाइन होगा, फील्ड पर। फील्ड यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एफ वाई इज डिफाइंड फ्रॉम H टू C। एफ वाई की डेफिनेशन क्या है, एफ वाई एक्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक्स किसका एलिमेंट है, H का। इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई एलिमेंट किसका होगा, स्केलर होगा, और ये एलिमेंट किसका होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो इस तरह से एक फंक्शन y फिक्स y के करस्पॉन्डिंग हम डिफाइन कर रहे हैं। प्रूव हमें ये करना है कि एफ वाई फंक्शनल होगा H पर। तो एफ वाई H पर फंक्शनल है, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है। इसी चीज़ को मैं ये भी लिख सकता था, एफ वाई इज एलिमेंट ऑफ H स्टार। तो एफ वाई अगर H पर फंक्शनल है तब वो किसके अंदर होगा, कॉन्जुगेट स्पेस के अंदर। तो एफ वाई को मुझे H स्टार का एलिमेंट प्रूव करना है। तो एफ वाई को H स्टार का एलिमेंट प्रूव करने के साथ ही ये भी प्रूव करना है कि जिस फिक्स वेक्टर y के करस्पॉन्डिंग स्केलर वैल्यूड फंक्शन एफ वाई हम डिफाइन कर रहे हैं, उन दोनों का नॉर्म भी प्रिजर्व रहेगा। एफ वाई नॉर्म इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। तो ये थ्योरम है। 3 पार्ट इस थ्योरम के हो गए। एफ वाई को H स्टार प्रूव करना, ये प्रूव करने के लिए हमें 2 चीज़ें प्रूव करनी है। एफ वाई अगर H स्टार का एलिमेंट प्रूव करना है, इसका मतलब एफ वाई को सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और साथ ही एफ वाई को कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और स्केलर वैल्यूड है, तो निश्चित रूप से फंक्शनल हो जाएगा, या हम ये कहें कि एफ वाई H स्टार का एलिमेंट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट के अंदर इन दोनों का हमें नॉर्म इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूफ करें इसे। प्रूफ रिक्वायर्ड टू प्रूव एफ वाई इज एलिमेंट ऑफ H स्टार वेयर एफ वाई एक्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू H। ये एफ वाई की हमें डेफिनेशन दे रखी है। एफ वाई को H स्टार के एलिमेंट प्रूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि एफ वाई क्या है, लीनियर। टू प्रूव एफ वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो एफ वाई को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, एफ वाई ऑफ, तो वाई तो मैं यहाँ पर फिक्स कर चुका हूँ, ये मैं लेकर चल रहा हूँ एल्फा एक्स प्लस बीटा
जेड इक्वल टू टी, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ वाई को मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो इसको मैं इस पर ऑपरेट कर रहा हूँ एल्फा एक्स प्लस बीटा जेड पर। क्या आना चाहिए अपने पास? एल्फा एफ वाई एक्स प्लस बीटा एफ वाई जेड, ये हमें लेकर आना है, जबकि एफ वाई की डेफिनेशन ये आपके सामने है। तो यहाँ से अगर हम देखें डेफिनेशन, जहाँ x और z किसके एलिमेंट्स हैं? हिल्बर्ट स्पेस h के एलिमेंट्स। तो अगर x और z हिल्बर्ट स्पेस h के एलिमेंट हैं तो एल्फा x प्लस बीटा z भी हिल्बर्ट स्पेस h का एलिमेंट होगा। हिल्बर्ट स्पेस ओके, वेक्टर स्पेस तो है ही, तो हिल्बर्ट स्पेस का अगर ये एलिमेंट है तो यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन से इसे हम क्या लिख सकते हैं? इनर प्रोडक्ट एफ वाई एक्स इक्वल टू एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पर एफ वाई ये पूरा x की जगह आ गया, तो एल्फा एक्स प्लस बीटा जेड और कोमा वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। विच इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन एल्फा और x कोमा वाई, इनर प्रोडक्ट x कोमा वाई प्लस बीटा फर्स्ट आर्गुमेंट से बाहर आ रहा है स्केलर, और जेड का इनर प्रोडक्ट किसमें हो गया? y के अंदर। विच इज इक्वल टू एल्फा, वापस डेफिनेशन ये अप्लाई करें, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एफ वाई एक्स, तो एफ वाई एक्स और प्लस बीटा ये हो गया एफ वाई जेड। तो एफ वाई एल्फा एक्स प्लस बीटा जेड इक्वल टू एल्फा स्केलर आउटसाइड एफ वाई एक्स प्लस स्केलर बीटा आउटसाइड और एफ वाई जेड। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एफ वाई क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एफ वाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एफ वाई को फंक्शनल हमें प्रूव करना है, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? एफ वाई को बाउंडेड या कंटिन्यूअस हमें प्रूव करना है। तो सेकंड, टू प्रूव एफ वाई बाउंडेड और कंटिन्यूअस। तो एफ वाई को बाउंडेड या कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है h से h के अंदर, सपोज मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, देन दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज कॉल्ड बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x फॉर ईच x बिलोंगिंग टू h। ये बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर। यहां पर हम क्या ले रहे हैं? एफ वाई को मुझे क्या प्रूव करना है? बाउंडेड। एफ वाई में इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं। एफ वाई कहां से डिफाइन है? एच से सी के अंदर। एफ वाई इज डिफाइंड फ्रॉम एच टू सी। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, एच का एलिमेंट हम क्या ले रहे हैं? एक्स। इसकी जो इमेज होगी वो क्या है? टी एक्स। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यहां पर कंसिडर कर रहा हूं हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस के अंदर। तो यहाँ पर एलिमेंट वेक्टर है, यहाँ पर भी h अपने पास आ रहा है, तो ये भी एलिमेंट वेक्टर होगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान रहे, नॉर्म का मतलब है वेक्टर की लेंथ। तो नॉर्म हम किस पर लगाते हैं? वेक्टर पर। स्केलर पर हम क्या लगाते हैं? मोड लगाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही वेक्टर्स हैं, तो टी एक्स पर भी मैंने नॉर्म अप्लाई किया है, x भी h का एलिमेंट है तो x पर भी मैंने नॉर्म अप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट क्या लूँ? x, तो इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी? एफ वाई एक्स। तो ये अगर इसकी इमेज है तो अब आप देखिए एफ वाई एक्स क्या है? एफ वाई एक्स यहाँ पर वेक्टर नहीं होकर क्या है? स्केलर है, क्योंकि एफ वाई स्केलर वैल्यूड फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो ये अगर स्केलर है तो यहाँ पर बाउंडनेस की डेफिनेशन एफ वाई एक्स स्केलर है, तो इस पर नॉर्म नहीं लगाकर हम क्या लगाएंगे? मोड इज लेस देन इक्वल टू, और के एक्स पर, x क्या है? हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट, तो वेक्टर है, तो वेक्टर है तो x पर क्या लगाएंगे? नॉर्म। तो अगर फंक्शनल हम ले रहे हैं तो फंक्शनल के लिए ये जो बाउंडनेस की डेफिनेशन है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड है, वही डेफिनेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम नॉर्म नहीं लगाकर क्या लगाएंगे? मोड, क्योंकि एफ वाई एक्स यहाँ पर क्या बन चुका है? स्केलर। तो स्केलर पर नॉर्म का कोई मतलब नहीं है, वो मोड के इक्विवेलेंट होता है। तो एफ वाई एक्स मोड इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है एफ वाई को बाउंडेड प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर अब
अब करते हैं हम स्टार्ट। एफ वाई को मुझे बाउंडेड या कंटिन्यूस प्रूव करना है। सिंस मोड एफ वाई एक्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई मोड एफ वाई एक्स की डेफिनेशन है एफ वाई एक्स इक्वल टू किसके, इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पर एफ वाई एक्स की वैल्यू मैंने रखी। यहाँ पर स्वार्ज इनइक्वलिटी में काम में ले सकता हूँ। स्वार्ज इनइक्वलिटी के अंदर क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, नॉर्म ऑफ वाई, बट वाई इज फिक्स्ड वेक्टर ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। ये हम शुरू में ही लेकर चले हैं कि वाई यहाँ पर हिल्बर्ट स्पेस का फिक्स एलिमेंट है। तो वाई अगर फिक्स है, फिक्स्ड वेक्टर, इसका मतलब इसकी लेंथ कांस्टेंट होगी। सो नॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू सपोज के। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स। और फाइनली व्हाट वी गेट, एफ वाई एक्स मोड इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू एच। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एफ वाई क्या है, बाउंडेड। तो एफ वाई को हमने लीनियर प्रूव कर दिया है, एफ वाई को हमने बाउंडेड प्रूव कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज एफ वाई इज एलिमेंट ऑफ एच स्टार। तो फर्स्ट पार्ट इस थ्योरम का प्रूव हो चुका है कि एफ वाई क्या है, फंक्शनल है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ एफ वाई इक्वल टू किसके होगा, नॉर्म ऑफ वाई के। यानी कि जो फिक्स वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल हमने डिफाइन किया है, उन दोनों का नॉर्म प्रिजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो किस तरह से प्रूव करना है, लास्ट पार्ट, टू प्रूव नॉर्म ऑफ एफ वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, टी अगर एच से एच के अंदर डिफाइन है, देन नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू एच, एक्स बिलोंगिंग टू एच। ये ठीक है। अगर यहाँ पर स्केलर वैल्यूड फंक्शन आप काम में ले रहे हो तो यहाँ पर नॉर्म नहीं आकर के आ जाएगा, मोड आ जाएगा, क्योंकि उस केस में x अगर वेक्टर है तो tx स्केलर यानी कि क्या बनेगा, स्केलर, और स्केलर के लिए हम नॉर्म की जगह क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। तो यहाँ पर एफ वाई की जहाँ तक डेफिनेशन लिखें, नॉर्म ऑफ एफ वाई इक्वल टू सुप्रीमम मोड एफ वाई एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। वाई तो फिक्स है, इसका मतलब सुप्रीमम किस पर वेरी होगा, यहाँ पर एक्स के करस्पॉन्डिंग, विच इज इक्वल टू सुप्रीमम मोड, और ये बन गया इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर स्वार्ज इनइक्वलिटी अगेन हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही स्वार्ज इनइक्वलिटी अप्लाई करेंगे, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस टर्म इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, क्योंकि नॉर्म एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1, तो जिधर आप 1 लिखोगे वहाँ बड़ा वाला साइन है तो साइन प्रिजर्व रहेगा। तो सुप्रीमम नॉर्म ऑफ वाई नॉर्म ऑफ वाई। अब सुप्रीमम किस पर वेरी कर रहा था, एक्स पर, तो वाई के करस्पॉन्डिंग तो वेरी कर ही नहीं रहा है, तो ये अपने पास इक्वल टू किसके आ गया, नॉर्म ऑफ वाई। तो यहाँ से हमारे पास मिला नॉर्म ऑफ एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। ये फर्स्ट रिलेशन हमारे पास आ गया, नॉर्म ऑफ एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। सपोज इक्वेशन इनइक्वलिटी, इसको मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट। इसी तरह से नॉर्म के लिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको, सिंस नॉर्म ऑफ एफ वाई इक्वल टू सुप्रीमम मोड एफ वाई एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ये डेफिनेशन भी हमने वहाँ पर पढ़ी थी। नॉर्म x इक्वल टू 1 लेते हैं, उस केस में भी यहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं।
नॉर्म x लेस देन इक्वल टू 1 लेते हैं, वहाँ पर भी सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होती हैं। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज। अब यहाँ पर सुप्रीमम अगेन किस पर वेरी कर रहा है, x पर, तो एफ वाई अगर इसका सुप्रीमम है देन वी कैन राइट नॉर्म ऑफ एफ वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ एफ वाई एक्स फॉर ईच एक्स वेयर नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये होगा भाई। इन सभी का सुप्रीमम ये है, इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो सारी एफ वाई से तो छोटी होगी क्योंकि एफ वाई इन सब का सुप्रीमम है, तो एफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर x इस तरह से है कि उन सब का नॉर्म किसके बराबर है, 1 के बराबर। मैं ये लिख सकता हूँ चूज x इक्वल टू वाई अपॉन नॉर्म ऑफ y, बिकॉज y इज फिक्स वेक्टर, वी आर टेकिंग नॉन जीरो। x इक्वल टू वाई अपॉन नॉर्म ऑफ y, इस तरह से अगर हम लेंगे तो x का नॉर्म किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो ये x हम यहाँ काम में ले सकते हैं। देन व्हाट वी गेट, नॉर्म ऑफ एफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एफ वाई ऑफ एक्स इक्वल टू वाई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई। ये अपने पास आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू यहाँ से नॉर्म वाई स्केलर है, इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, तो 1 अपॉन नॉर्म ऑफ वाई और मोड एफ वाई ओवर वाई, ये अपने पास बन रहा है। विच इज इक्वल टू 1 अपॉन नॉर्म ऑफ वाई और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे मोड इनर प्रोडक्ट वाई कोमा वाई, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन नॉर्म वाई और ये अपने पास बन गया नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, तो एक नॉर्म वाई कैंसिल, विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई और साइन क्या चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ से अपने पास बना नॉर्म ऑफ एफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई, दिस इज रिलेशन नंबर 2। तो फर्स्ट नॉर्म ऑफ एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म वाई, सेकेंड में नॉर्म ऑफ एफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। अगर फर्स्ट और सेकेंड को मर्ज करें फ्रॉम 1 and 2 नॉर्म ऑफ एफ वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम कॉन्जुगेट स्पेस की कि y अगर फिक्स वेक्टर है तब उस y के करस्पॉन्डिंग एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन एफ वाई हमने डिफाइन किया है, तब एफ वाई क्या होगा, एफ वाई एक्स इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई, इस तरह से डिफाइन किया है, तब एफ वाई फंक्शनल होगा और एफ वाई का नॉर्म वही होगा जो फिक्स वेक्टर y का नॉर्म होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। आगे जब भी हम और थ्योरम्स इसकी करेंगे तो वहाँ इस रिजल्ट को लगातार हम काम में लेते रहेंगे। हमारे आगे के लेक्चर्स देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। माय डियर मैथ्स YouTube चैनल देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स।